गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। रिवीजन यूपीएससी इसमें आपका स्वागत है। भाई देखो, गेम खेलना किसको नहीं पसंद है। हम खेलते खेलते गिल्ली डंडा से लेके क्रिकेट पे आ गए, क्रिकेट से लेके धीरे धीरे कर करके अब हम ऑनलाइन गेम्स पे आ चुके हैं। अब लेकिन ऑनलाइन गेम्स में दिक्कत ये आ रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई देखो, अगर आप ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें आप पैसा कमा रहे हो, उसमें टैक्स लगेगा जी, टैक्स लगेगा। तो इसमें बात आती है दो तरह के गेम्स की। एक होता है गेम ऑफ स्किल, एक होता है गेम ऑफ चांस। तो दोनों में बहुत बारीक अंतर होता है वैसे देखा जाए तो, है ना। तो ये पूरा बहुत ही लंबा केस रहा है, बहुत ही पेचीदा केस रहा है। इस केस को पहले थोड़ा सा पहले जानने की कोशिश करते हैं कि केस हुआ क्या था एक्चुअली बेसिकली। तो चलो हम थोड़ा सा जानने शुरू करते हैं। देखो भाई, अभी हुआ ये है, सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को एक स्टे लगा दिया कर्नाटका हाई कोर्ट के वर्डिक्ट पे। ठीक है। कर्नाटका हाई कोर्ट का वर्डिक्ट क्या था? कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था जी देखो भाई, क्या है, ऑनलाइन गेम्स जैसे कि रमी अमी हो गए ना, रमी है ना, तो ये जो है टैक्सेबल नहीं है, इनके ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते। ये कह दिया था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत। बड़ी ये मतलब बहुत ही बड़ी न्यूज़ बनी थी, जिसमें ये था कि भाई आप इनको टैक्स नहीं कर सकते। कर्नाटका हाई कोर्ट की रूलिंग आई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया। ऐसा हुआ कैसे है? अभी हाल फिलहाल में आप सबको पता होगा, जो हमारी भारतीय यूनियन कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट ने अभी जीएसटी काउंसिल का जो रीसेंट डिसीजन था, उसमें एक डिसीजन लिया गया था कि भाई ऑनलाइन गेम्स को जीएसटी रेट बढ़ा के 18% से बढ़ा के 28% कर दिया जाए। लो जी, ऑनलाइन गेम्स के 28% जीएसटी लगेगा। तो अभी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, तो सारा खेल टैक्स के ऊपर आ रखा है। तो हुआ क्या, देखो मान लेते हैं, चलो भाई स्टे कर दिया, इसका मतलब ये है कि भाई जो भी ऑनलाइन के जो स्किल गेम्स हैं, भले आप स्किल वाले गेम्स हो जिसमें आप अपना दिमाग लगा के खेल रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हो, जुआबाजी कर रहे हो, वो दोनों अब लगभग इक्वल हो चुके हैं टैक्सेशन के मैटर्स में। मतलब भले कोई भी आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, उसमें जो है 28% टैक्स लगना ही है ना। और ये इसका एक तो ये हो गया। दूसरा, जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई डिवीजन क्रिएट कर दी थी गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल में, इन दोनों को हटा दिया है। पहले कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई दोनों के टैक्सेस अलग होंगे, गेम ऑफ स्किल के टैक्स अलग होंगे, गेम ऑफ चांस के टैक्सेस अलग होंगे। तो नॉर्मली ये केस हुआ कैसे है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखो देखो, सीजेआई हमारे हैं, चंद्रचूड जो है, उन्होंने उनकी जो बेंच है, उनकी बेंच ने जीएसटी डिपार्टमेंट की प्ली को सुना कर्नाटका हाई कोर्ट के अगेंस्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने वो सुना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो तोड़ दिया, क्वैश कर दिया। वो डिसीजन किस गेम कंपनी के खिलाफ आया था? वो था गेम्स क्राफ्ट की कंपनी। देखो भाई, गेम्स क्राफ्ट को कर्नाटका हाई, देखो बेसिक से पहले सार समझ लो। जीएसटी वालों ने कहा, टैक्सेशन वालों ने कहा सिंपल भाषा में कि भाई गेम्स क्राफ्ट से आपको 21,000 करोड़ रुपए देने हैं, ख़त्म बात। गेम्स क्राफ्ट वाले चले गए कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, दो तरह के गेम्स होते हैं, एक होता है गेम ऑफ स्किल, एक होता है गेम ऑफ रीजनिंग। तो इसलिए चूंकि ये जो रमी अमी जो आ रहा है ये गेम ऑफ स्किल में आ रहा है, इसलिए इनके ऊपर टैक्स 28% टैक्स नहीं लगेगा, 18% टैक्स लगेगा। तब हुआ ये कि भाई सेंट्रल जीएसटी कमीशन काउंसिल जो है, उन्होंने 18% से बढ़ा के 28% टैक्स कर दिया सभी ऑनलाइन गेम्स के लिए। अब चूंकि अभी ये हो चुका है, जिसको कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया। तो 11 मई को एक सिंगल बेंच, जो जस्टिस एसआर कृष्णा कुमार थे कर्नाटका हाई कोर्ट ने, इन्होंने एक क्वेश्चन डील किया था कि भाई ऑनलाइन गेम्स को हम गेम ऑफ स्किल कंसिडर करें या गेम ऑफ चांस कंसिडर करें। जीएसटी के कौन से सेक्शन, एंट्री नंबर 6 शेड्यूल 3, ठीक है, जो जीएसटी का एंट्री नंबर 6 है, शेड्यूल 3 है, उसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत क्या था कि भाई जो लॉटरी है, बैटिंग है, गैम्बलिंग है, उनको टैक्स लगाना पड़ेगा। अब नॉर्मली जो था पहले ये था कि गेम ऑफ स्किल को 19% जीएसटी लगता था और गेम ऑफ चांस को 28% जीएसटी लगता था।
तो कंपनी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही थी कि भाई वो कह रही थी ज़्यादातर गेम्स को, ये सब गेम ऑफ स्किल हैं, गेम ऑफ स्किल हैं, इसमें आप 19% टैक्स ही लगाओ, 28% टैक्स नहीं देंगे। यही बदलाव आया है। तो जो प्ली थी जिसने जीएसटी डिपार्टमेंट के नोटिस को फाइल किया, वो गेम्स क्राफ्ट ने, ऑनलाइन जो इंटरमीडियरी कंपनी है जो 2017 में बनी थी, ये गेम्स क्राफ्ट कंपनी, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है ना। इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर 10 लाख से भी ज़्यादा लोग खेलते हैं। कंपनी ने यही कहा कि भाई देखो, हम तो सेंट्रल जीएसटी टैक्स एक्ट 2017 और कर्नाटका गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 दोनों के अंतर्गत हम रजिस्टर्ड हैं, और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो होते हैं रमी गेम्स खेले जाते हैं। और पहले रमी गेम्स जो हुआ करते थे वो एक स्किल का गेम था। रमी को खेलने के लिए आपको स्किल चाहिए, ना कि चांस। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसको कहा कि नहीं भाई देखो, रमी गेम जो है वो गेम ऑफ चांस है, तुक्काबाजी चलती है इसमें। गेम ऑफ चांस मतलब तुक्केबाजी, लक। तो इसमें आपको 28% टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी कह रही थी नहीं जी, हम 19% टैक्स ही देंगे। तो ये देखो रमी कैसे खेलते हैं, अगर आपको सीखना है तो देख सकते हो। तो कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने तो भाई ये डिसीजन दे दिया था कि भाई देखो, इसको हम जो है गेम ऑफ स्किल मानेंगे, और इसके ऊपर हम इतना जो एडिशनल टैक्स है वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। कर्नाटका हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने ये डिसीजन दे दिया था। तो जीएसटी की डिपार्टमेंट ने नोटिस भी दिया। नोटिस के अंदर देखो सेक्शन 74 क्या करता है, देखो जीएसटी सेक्शन 74 डील करता है, ऐसा टैक्स को डील करता है जो कि ना तो किसी कंपनी ने दिया हो, मान लो, या किसी ने कम टैक्स दिया हो, या फिर गलती से रिफंड गलत चला गया हो, या फिर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल कर लिया गया हो। तो इसके अंतर्गत सेक्शन 74 का यूज़ करता है जीएसटी डिपार्टमेंट जब वो नोटिस किसी को भेजता है। फिर सेक्शन 74(5) कहता है कि कोई भी पर्सन को आप टैक्स चार्ज कर सकते हो बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सब सेक्शन 1, पे द अमाउंट ऑफ टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50, एंड पेनल्टी भी इसमें लगती है कि पेनल्टी भी इनको देनी पड़ेगी 50% ऑफ सच टैक्स। जितना टैक्स है उसका 50% की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो इसी बेसिस पे जो था लगभग 21,000 करोड़ इन्होंने गेम्स क्राफ्ट कंपनी से मांग लिया था। फिर एक सेक्शन 50 भी आता है। सेक्शन 50 कहता है कि भाई आपको जो भी टैक्स देने में डिले हुआ है ना, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो भी आपको देना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे सेक्शन मिला के आते हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हुई थी, जिसमें हम सबको लग रहा था कि भाई अब तो चलो ठीक है, ऑनलाइन गेम्स जो भी खेल रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई टैक्स वैक्स ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रफा दफा कर दिया है, तो ये अच्छी बात है। मेरे हिसाब से देखो, हमें हमेशा जो है ऐसे गेम्स को प्रमोट करना चाहिए जो कि स्किल्ड गेम्स हों, और चांस वाले गेम्स जो होते हैं, आपके जुआ होता है वो होता है, उन सब से हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किल ही हमारी ज़िंदगी में काम आती है। और इसी तरह से आप पढ़ते रहोगे तो आपकी वो स्किल बढ़ते रहेगी। थोड़ी थोड़ी चीज़ आप जानते रहो, छोटी छोटी, उससे आप आगे ज़रूर बढ़ जाओगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, दोबारा मिलते हैं।